नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम के आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि जो परिणाम है वो पूर्व निर्धारित है। और कैसे निर्धारित हैं, हमको आपको राज्यसभा के वो आंकड़े जिन्होंने राहुल बाबा को इंडिया अलायंस को इतना तगड़ा झटका दिया है कि आंकड़े आपको पूरी वीडियो देखने पर मजबूर कर देंगे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर आप दीजिएगा, क्योंकि ये आंकड़े इंडिया अलायंस का जो हमेशा दम भरता है, जो अब संसद नहीं चलने दे रहा है, जिसको सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ जब भी कोई बात आती है तो वो बोलना शुरू कर देते हैं। ट्रंप ने 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया, राहुल गांधी इस वक्त जश्न मना रहे हैं। ट्रंप ने कुछ बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ हुआ, राहुल गांधी वो जश्न मना रहे होते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ जब भी खबर आती है। तो आज आप भारतीय होने के नाते आज के आंकड़े आपको जश्न मनाने पर मजबूर करेंगे। आप किसी भी दल के हों, कैसे भी एक बार खबर पूरी जरूर देखिएगा। और एक खुलासा आपको करने जा रहा हूं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा था, वो क्या बीजेपी की रणनीति थी बिहार चुनाव को लेकर के। आपको एक एक आंकड़े दिखाएंगे, अनुरोध करेंगे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। और अगर आपको लगता है कि इस जो आंकड़े हैं वो आंकड़े, क्योंकि आंकड़े एकदम प्रूफ है, एकदम क्लियर है कि ये आंकड़े ये आने जा रहे हैं, आपको बस इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया देनी है। बढ़ते हैं खबर की तरफ, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेगा। खबर की तरफ सबसे पहले हम उन आंकड़ों की तरफ बढ़ेंगे जो आंकड़े आपको वाकई में हैरान करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद कैसे अपने ही कुल्हाड़ी, मतलब कहने का कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया है यहां पर इस वक्त जो है वो इंडिया अलायंस ने। और सबसे बड़ा झटका तो बिहार में लगने जा रहा है ये उपराष्ट्रपति चुनाव का। अब दिखाते हैं, आपके सामने आंकड़े नजर आ रहे हैं। ये मैं आंकड़े आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको बता दूं, जब भी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो वोटिंग करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए रोज लोकसभा, राज्यसभा और देश भर की विधानसभाओं के जो लोग होते हैं वो वोटिंग करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के लिए जो आंकड़ा होता है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर और मैंडेट, मतलब जो मैंडेट होता है वो भी क्लियर होता है पहले से कि कौन जीत रहा है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर यहां देखा जा सकता है, अगर आंकड़े एकदम बहुत ज्यादा करीब ना हो तो यहां पर आंकड़े करीब नहीं नजर आ रहे हैं। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, लोकसभा में कुल और राज्यसभा की सीटें हैं, लोकसभा में 542 सीटें और राज्यसभा में 240 सीटें। इसमें लोकसभा में 1 वैकेंट है और राज्यसभा में 5 वैकेंट है, यानी कि कुल मिलाकर ये लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले ग्राफिक्स की तरफ। अगला ग्राफिक्स जो है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुमत का आंकड़ा क्या है, यानी कि कौन सी पार्टी का जो है वो बनेगा उपराष्ट्रपति, ये आंकड़े डिसाइड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, 542 लोकसभा में, 240 राज्यसभा में। इसमें देखिए आपके सामने जो दिख रहा है उसमें 782 सीटें दोनों को मिला के हो रही है, 542 और 240, यानी कुल 782 सीटों में अगर मेजॉरिटी मार्क्स किया जाए कि कौन बस वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, उपराष्ट्रपति बनेगा, वो 392 का आंकड़ा आता है। यानी कि जो भी पार्टी 392 सीट, जो भी दल 392 सीट का आंकड़ा हासिल कर लेता है, उसका उपराष्ट्रपति बन जाएगा। अब आपके सामने अगले आंकड़े की तरफ चलते हैं। अगला आंकड़ा आपको सामने जो दिखाने जा रहा हूं वो आंकड़ा है इंडिया अलायंस का। क्या आंकड़ा है? नहीं, लोकसभा में आपके सामने नजर आ रहा है ये आंकड़ा। लोकसभा और राज्यसभा में इंडिया अलायंस की कुल सीटें जो हैं, देखिए लोकसभा में 249 सीटें हैं जिसमें 20 इंक्लूडेड हैं, नीचे अदर लिखा हुआ है, अदर इंक्लूडेड एलएस लोकसभा 20, और राज्यसभा में 106 सीटें जिसमें अदर इंक्लूडेड है राज्यसभा के 30। कुल मिलाकर अपोजिशन की जो स्ट्रेंथ है, यानी इंडिया अलायंस की जो स्ट्रेंथ है वो 355 है। अब आपके सामने मैं दूसरे आंकड़े पेश करने जा रहा हूं जो कि
इंडी अलायंस के बाद अब बीजेपी सहयोगी दल यानी एनडीए का आंकड़ा आपके सामने नजर आ रहा है। एनडीए का आंकड़ा नहीं, बीजेपी अलायंस का आंकड़ा लोकसभा और राज्यसभा में कुल सीटें देखिए। लोकसभा में 293 है, इसमें 10 इंक्लूडिंग नॉमिनेशन एमपीज हैं, जो राज्यसभा में 134 हैं। मतलब राज्यसभा में 10 इंक्लूडेड एमपी हैं, उसमें लोकसभा में 10 लोग हैं ही ऑलरेडी। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये स्ट्रेंथ आती है 427 की, यानी कि एनडीए घटक दलों के पास जो आंकड़ा है वो 427 का आंकड़ा है, जो कि ये वोट इनके पक्ष में करेंगे क्योंकि ये इस अलायंस के साथ में है। अब आगे बढ़ते हैं फाइनल चार्ट की तरफ। आपके सामने अब एक फाइनल चार्ट नजर आ रहा है, ये है फाइनल चार्ट। ये आंकड़े आप सभी देख चुके हैं, जिसमें हमने दिखाया आपको कि अलायंस वाइज स्ट्रेंथ जो है, जहां पर मेजॉरिटी का आंकड़ा है आपको 392 का, 542 प्लस 240 यानी 782 का आंकड़ा है। कुल मतों की संख्या 782 है, 392 आंकड़ा है। नीचे देखिए नीले कलर में इंडिया अलायंस के पास 355 वोट हैं और एनडीए की स्ट्रेंथ यानी एनडीए के पास 427 वोट है। अब 355 वर्सेस 427, आप देख सकते हैं ऊपर मेजॉरिटी मार्क जो है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को चुनने का 392 है। यानी आपके पास एकदम क्लियर आपको पता चल रहा है कि यहां पर एनडीए के पास, एनडीए बीजेपी घटक दलों के पास जो बहुमत का आंकड़ा है वो 392 का है और 427 सीट एनडीए के पास में है और 355 अपोजिशन के पास में। यानी आराम से बीजेपी यहां पर राज्यसभा की मदद से, क्योंकि राज्यसभा में 134 सीटों ने भगवा लहरा दिया है और उपराष्ट्रपति का पद का उम्मीदवार कोई भी हो, अब जीत जो है वो तय है कि एनडीए घटक दल यानी बीजेपी, एनडीए की यानी कि बीजेपी घटक दलों की होनी है। और ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है, बताते हैं आपको आंकड़ों के जरिए, क्योंकि ये आंकड़े आपको मतलब कुछ तथ्यों के जरिए ये तथ्य आपको हिलाकर रख देंगे। जैसा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, यह इस्तीफा अचानक था, स्वास्थ्य कारणों से था, लेकिन इसके पीछे कई अटकलें लगाई जाने लगी। इंडिया अलायंस विपक्ष ने बहुत कुछ कहा कि धनखड़ के साथ ये हो रहा था, वो हो रहा था, लेकिन सूत्र जो बताते हैं, सूत्रों के माने तो क्या ये बीजेपी का सबसे बड़ा खेल है? क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव को साधने के लिए एक बड़े पद की जरूरत थी, जिससे बिहार के लोगों का गौरव जो है वो हो सके, मतलब गौरव बढ़ सके। ऐसे में अगर उपराष्ट्रपति पद जो है वो बिहार को चला जाए और अगर किसी यादव को चला जाए, ओबीसी को चला जाए, तो जाहिर सी बात है ये सीधे तौर पर बिहार के चुनाव के लिए सीधे तौर पर बड़ा फैक्टर होगा। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति पद, चूंकि देखिए उपराष्ट्रपति पद का अगर कोई बीच में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता है तो उसके लिए कहीं भी संविधान में कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है। हाँ, अगर वो समय अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है तब समय सीमा निर्धारित की गई है कि 60 दिनों के भीतर चुनाव कराने होंगे। लेकिन अगर बीच में कोई भी उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है तो समय सीमा निर्धारित नहीं है, यानी वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग का 1 महीने के भीतर ही, जहां 21 अगस्त तक नॉमिनेशन होगा, यानी आप अपना वो नामांकन फाइल कर सकते हैं और 25 अगस्त तक नाम वापसी और 9 सितंबर को ही चुनाव और चुनाव के नतीजे, यानी 1 महीने के भीतर ही इतना ज्यादा तेजी से जो काम हुआ है, आप समझ सकते हैं कि ये खेल क्यों हुआ है। ये खेल है क्योंकि नवंबर के आसपास में, अक्टूबर लास्ट में चुनाव है बिहार में और सितंबर में चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और अभी नॉमिनेशन हो जाएगा, यानी कि कैंडिडेट का नाम घोषित हो जाएगा और इस कैंडिडेट के नाम के साथ बिहार में ओबीसी कार्ड खेला जाएगा। और बिहार में चूंकि नीतीश कुमार को वापसी लाना है, ऐसे में अगर नीतीश कुमार के साथ कोई उलट पलट होता तो केंद्र की सत्ता हिल जाती। इसलिए शायद जगदीप धनखड़ ने अपनी बलि दी है, जो अब तक इधर उधर की अटकलें लगाई जा रही थी कि जगदीप धनखड़ ने ये किया वो किया। शायद इसके पीछे ये भी एक बड़ा स्ट्रेटजी और रणनीति हो सकती है।
तो 9 सितंबर को चुनाव, बिहार से सीधा कनेक्शन, यानी कि मास्टर स्ट्रोक खेला गया है यहां पर बीजेपी की तरफ से। और इस वक्त इंडिया अलायंस के लोग, राहुल गांधी कह रहे हैं हम अपना अलग कैंडिडेट देंगे, हम मजबूती से लड़ेंगे, हम सब कुछ करेंगे। अरे जब गोला बारूद आपके पास है ही नहीं, काहे के लड़ोगे? जा करके दिखावा करो कि हमारे पास लाखों सैनिक हैं। सैनिक होने का क्या फायदा जब आपके पास लोग गोला बारूद ही नहीं है? तो जाहिर सी बात है, केवल दिखावा करने से नहीं। एक तो इंडिया अलायंस 9 सितंबर तक किसी में फंसा रहेगा, और बीजेपी भगवा लहरा तो चुका है यहां पर भी, और इसका फायदा सीधे तौर पर बिहार में भी होगा। आपसे अनुरोध है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। हम आगे एक वीडियो का एक प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जो लोरल का शैम्पू है। आप समय हमारे हाथों को सशक्त करें। आगे साइट पर जरूर जाएं, नीचे लिंक पे, डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका डिटेल दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके प्रोडक्ट को बाय करें, हमारे हाथों को सहयोग करें। और जाते हैं वीडियो को लाइक करेगा। अगर अब तक कमेंट नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।